बहुत लोगों को ना ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ गलत फहमियां हो रही है। वो ये सोच रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर क्यों रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बार बार घबराहट हो रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मन कहता है कि मैं अब ब्रह्मचर्य नष्ट कर लूं। देखो दोस्त, ये आपके साथ इसलिए होता है ना, उस टाइम आप फ्लैट लाइन पर होते हैं तभी आपके साथ ऐसा होता है। ये ज्यादा देर तक नहीं होता, ये थोड़े टाइम के लिए होता है यार, सबके साथ होता है। आप टेंशन मत लेना यार, ये कुछ टाइम के लिए होता है। आज मैं एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ कि हम 24 घंटे मोटिवेट कैसे रहे। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं हम, लेकिन हम 24 घंटे मोटिवेट कैसे रहे। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर अब आप बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको मोटिवेशनल नहीं मिलता है। मिलता तो है, लेकिन यार वो कुछ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो यार। और बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, अब वो लोगों को तो मोटिवेट करते हैं, लोग मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं होते हैं वो। मैं सिर्फ अभी ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य में मोटिवेट कैसे रहे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखते हैं। उनकी वीडियो देखकर उनको मोटिवेशनल मिलता तो है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है वो। अब ऐसा क्यों है, उनको मोटिवेशनल क्यों नहीं मिलता है पूरे 24 घंटे में? वो जब वीडियो देखते हैं उसके 2-3 घंटे तक ही रहता है वो, क्योंकि दोस्तों वो इसकी जड़ के बारे में बात नहीं करते हैं कि हम बार बार फिर पहले जैसे क्यों हो जाता है, इसकी जड़ क्या है। वो ये बात नहीं करते हैं, कोई भी ये बात नहीं करते भाई जड़ क्या है। वो तो सिर्फ अपनी बातें घुमाते हैं, लोग सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, फिर पहले जैसे हो जाता है वो। अब दोस्तों आपको ये तो पता होगा इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ वही है भाई जो हम बार बार बोलते हैं, वीर्य नाश बार बार करना, यही तो इसकी जड़ है। तभी तो लोग मोटिवेट नहीं रहते अपनी लाइफ में, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, फिर डिसअपॉइंट हो जाता है यार, पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाता है वो। अब वो लोग तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं वो उन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखने। कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हुए, फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। मोटिवेट नहीं, डिमोटिवेट हो गए, बोलते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी। यार भाई वो जड़ की बात नहीं करते हैं, जड़ क्या है। बार बार लोग डिमोटिवेट क्यों होते हैं, क्यों नहीं वो एक जगह काम कर पाते हैं, क्यों वो फोकस नहीं कर पाते एक जगह। अब ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको लोग भगवान मानते हैं, ये इसकी जड़ की बात नहीं करते। जड़ क्या है, ये तो सिर्फ अपनी बात घुमाता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी बात चलाता है सिर्फ। ये जो ये खुद करता है वही लोगों को बताते हैं। अब दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में पूरे 24 घंटे मोटिवेट रहना है ना, तो इसका तो एक ही तरीका है, वीर्य नाश करना बंद कर दो। क्योंकि जो आपका सीमन होता है ना, ये आपकी बॉडी में वो एनर्जी देता है भाई कि आप पूरे 24 घंटे मोटिवेट रह सकते हैं। अब ये तो हम अपनी लाइफ में मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ब्रह्मचर्य में हम 24 घंटे मोटिवेट कैसे रहे। अब ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जो भी लोग आजकल ब्रह्मचर्य का पालन बहुत लंबा कर जाते हैं ना, वो पूरे 24 घंटे मोटिवेट रहते हैं। हाँ, कभी कभार उनको अर्जिज आ जाती है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट होते हैं भाई। देखो दोस्तों, मेरी बात अब ध्यान से सुनना और समझना भाई। जब आपके अंदर कभी अर्जिज आती है ना, तो वो क्यों आती है? वो इसीलिए आती है क्योंकि जो आपका दिमाग है ना, वो एक जगह है, यानी कि उसका जो फोकस है वो एक जगह ही है, उसका ध्यान एक जगह है, और वो है अर्जिस पर। अब आपको ये बात भी पता होगी कि एक टाइम में हमारा ध्यान 2 जगह नहीं हो सकता है। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका ध्यान इस वीडियो पर है। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, अपने दिमाग में अभी कुछ आप सोच रहे हैं, तो आपका ध्यान फिर इस वीडियो पर नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, 2 दोस्त आपसे बात कर रहे हैं, आप किसकी बात सुनोगे? किसी के नहीं ना, क्योंकि दोनों आपसे बात कर रहे हैं, आपको बात समझ नहीं आ रही उनको ये क्या बोल रहे हैं। अगर कोई एक दोस्त आपसे बात करेगा, उसकी बात आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग होता है ना, ये एक टाइम में 2 जगह ध्यान नहीं दे सकते भाई। यही होता है जब आपके अंदर अर्जेज आती है, आपके दिमाग का ध्यान वहीं होता है। तो अपनी काम वासना को भगाना है ना, तो बेस्ट तरीका ये है कि अपने ध्यान को कहीं और भटकाओ। अब इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स निकालते हैं, तो आपका ध्यान वहां भी जा सकता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो सारा ध्यान मेडिटेशन पर होगा, सिर्फ एक जगह पर होगा। एक सबसे जरूरी बात मैं बता रहा हूँ दोस्त आपको, ये आप जरूर करना, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। जब आपके अंदर कभी भी अर्जेस आए ना, तो हनुमान जी का स्मरण करना भाई, ये काम करता है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हनुमान जी खुद बाल ब्रह्मचारी है। जब आप उसको याद करोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप मन में हनुमान चालीसा का जाप करोगे ना, तो फिर भी अंदर से एक अलग ही एनर्जी आएगी। विश्वास नहीं होता क्या? ट्राई करके देखना। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है, तुम विश्वास मत करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम एक बार ट्राई करके तो देखना मेरे भाई। और दोस्तों, हनुमान चालीसा का भजन सुनना देखना, काम वासना आपको छू भी नहीं पाएगी भाई। चलो ठीक है दोस्तों, ये बात आपने जान ली। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि पूरे 24 घंटे में हम मोटिवेट कैसे रहे। तो इसका एक तरीका है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं पूरे 24 घंटे। और दूसरा एक सबसे बेस्ट तरीका है
फ्यूचर की फीलिंग। अब आप बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भगवत गीता में भी यही बोला है कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो। अभी आप ये करो ना, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? मतलब दोस्तों, आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं और आप उस वक्त बहुत ज्यादा खुश है, वो कौन सा पल होता है? मतलब दोस्तों, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी कि आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो कौन सा टाइम होता है? अब आप बोलेगे भाई एक लड़की है, मैं उस लड़की को याद करके बहुत खुश होता हूँ। अरे भाई क्या सोच है तेरी? आप में से बहुत सारे लोग अब ऐसे बोलेंगे कि भाई हम तो खुश होते ही नहीं है, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन हमें आज तक खुशी नहीं हुई। नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, कभी ना कभी तो आपको खुशी हुई होगी। खुशी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको उस वक्त ये अर्जेस नहीं आती है, इसके बारे में आपको ख्याल नहीं आता है, ये गंदगी के बारे में आपको उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी होती है किसी और चीज के बारे में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूँ। वैसे तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मुझे हर पल खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जब खुशी होती है ना मुझे, वो है दोस्तों जब मैं कहीं भी अकेले में जाता हूँ या कहीं भी घूमता हूँ अकेले में, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। और दूसरा, जब मैं अपने सपने के बारे में सोचता हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, उस वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि हाँ मैं करूंगा एक दिन, और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और तीसरी सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ और जब मैं गाना सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, अपना मनपसंद कोई भी गाना सुनता हूँ, जब मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ, उस वक्त और भी ज्यादा खुशी हो जाती है। अब दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मैं पूरे 24 घंटे मोटिवेट रहता हूँ। जब कभी भी मुझे लगता है कि मुझे अर्जेस आ रही है, तो मैं फ्यूचर की फीलिंग लेता हूँ कि मैं एक दिन अपना सपना पूरा करूंगा, उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा, उसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और मुझे ये गंदे ख्याल फिर याद ही नहीं आते भाई। बस दोस्तों, आपको भी यही करना है। जिस पल आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है ना, उसको याद करो, उस वक्त आपने ऐसा क्या किया था जिससे आपको खुशी मिली थी, आपको वही करना है। एक्सरसाइज करो, कहीं खुली जगह घूमने जाओ जहां पर आपको बहुत अच्छा लगे, कुछ ऐसे लोगों से बात करो जो आपको खुशी दे, अपना मनपसंद गाना सुनना, कोई भी म्यूजिक सुनना भाई, और हो सके तो हनुमान चालीसा एक बार सुन के देखना भाई, ये गंदे ख्याल आपको छू भी नहीं पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आपको अपने सपने के बारे में सोचना है, जो आपके ड्रीम है, जो आप बनना चाहता है, उसकी फीलिंग आपको लेनी है। और मन में ये सोचना कि मैं बन के दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, और आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी ना, आप ऐसे सोचोगे कि हाँ मैं बन चुका हूं, और आपको ये गंदे ख्याल तो उस वक्त आएंगे नहीं, आप पूरे 24 घंटे मोटिवेट रहोगे भाई फिर।